क्वेश्चन वन देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रखा है फाइंड द मिसिंग वैल्यू। यहाँ पर जो मिसिंग वैल्यू उसको पता करना है। जैसे कि फर्स्ट में देख रहे हैं आई पता करना है। सिम आई मतलब कि क्या है यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो प्रिंसिपल हमको दे रखा है 800, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 5% पर एनम और टाइम दे रखा है हमको 2 ईयर। तो हमको ऐसा ही पता करना है। ऐसा ही बोलो और इसको आई लिख दो, वही चीज़ है। तो ऐसा ही होता है हमारा P/R/T/100, P/R/T/100। ठीक है, P हमारा क्या हो जाएगा 800 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 था, टाइम हमारा क्या था 2 ईयर्स/100। ठीक है, तो इसका 2 0 इसका 2 0 कट जाएगा। 2 8 16, 16 इंटू 5, 5 6 30, 0 3 पकड़िए, 5 5 6 7 8 80। तो 80 हमारा क्या आ गया सिंपल इंटरेस्ट। इसका सेकंड देख लेते हैं। यहाँ पर भी सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P/R/T/100। वैल्यू पुट कर लेते हैं। प्रिंसिपल हमको दे रखा है 5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 6.5, इंटू टाइम दे रखा है 3 ईयर्स/100। इसका 2 0 इसका 2 0 कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच रहा है 50। देखो 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 10 इंटू 6.5 इंटू 3। तो ये 10 इंटू 6.5 का जगह 65 बन जाएगा। तो 5 इंटू 65 इंटू 3, 3 5 से क्या था 15, 15 इंटू 65। तो 15 इंटू 65 कर लेते हैं। तो 5 5 से 25, 5 से 30, 30 प्लस 2 32, 6 5 5 6 7 3 975। तो 975 इंटरेस्ट आ गया हमारा। क्वेश्चन में थर्ड देख लेते हैं। यहाँ पर भी इंटरेस्ट हमको पता करना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P/R/T/100। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। प्रिंसिपल है यहाँ पर 364, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको दे रखा है। अच्छा रुको, यहाँ पर आर पता करना है हमको। ठीक है, आर पता करना है। तो इस हिसाब से इंटरेस्ट हमको दे रखा है इस बार 364 इक्वल्स टू, प्रिंसिपल दे रखा है 1300 इंटू आर की जगह पर आर रहने दो, टाइम की जगह पर 7/100। इसका 2 0 इसका 2 0 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या बच गया 13 इंटू 7। तो ये दोनों मल्टीप्लाई थे, उधर जाकर डिवाइड। तो 364 डिवाइड में क्या आ जाएगा 13 इंटू 7 इक्वल्स टू आर बचा। ठीक है, 7 से काटे 7 7 7 5 से 35 और 7 2 14। ठीक है, फिर 13 13, 13 4 52। ठीक है, आंसर आ गया हमारा आर का 4। क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। बोल रखा है कि पी पता करना है जो हमको, और हमको पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P/R/T/100। सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर ये क्या था 440 था। प्रिंसिपल की बात करते हैं तो पता करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको दे रखा 5, टाइम हमको दे रखा 4/100। ठीक है, तो जो चीज़ इधर जैसे 5 4 से 20 हो जाएगा ना ये। तो P इंटू 20/100, इसका 1 0 इसका 1 0 करके 2 1 2 और 2 से नीचे काट लिया 5 इक्वल्स टू क्या हो गया 440। 5 उधर डिवाइड था, उधर जाकर मल्टीप्लाई। तो 440 इंटू 5 इक्वल्स टू पी हो गया। मल्टीप्लाई करते हैं 0 4 5 से 20, 4 5 20, 20 प्लस 2 2 2 0 हमारा क्या आ गया पी की वैल्यू आ गई। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। हमको टाइम पता करना है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का हमको फॉर्मूला पता है क्या होता है P/R/T/100। तो सिंपल इंटरेस्ट हमको दे रखा है 455, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 7 और प्रिंसिपल दे रखा है 1300 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 7 था, टाइम हमको पता करना है अपॉन 100। ठीक है, तो इसका 2 0 इसका 2 0 कट गया। 7 7 इंटू 13 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 7 और 4। देखो 13 उधर मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड, मल्टीप्लाई था इधर आके डिवाइड, टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये। ठीक है, सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो 7 6 42, तो हाँ कट जाएगा 7 7 7 6 42 और 3 बचेगा 35, 7 5 से 35। फिर 13 5 जा, तो टी की वैल्यू यहाँ से आ गई 5 5 मतलब 5 ईयर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। बोल रखा है आफ्टर 2 ईयर द क्रेडिट बैलेंस इन अ सेविंग अकाउंट अर्न सिंपल इंटरेस्ट वॉज दिस। 2 साल के बाद मतलब कि टाइम हमको दे रखा है 2 ईयर्स। बोल रखा है क्रेडिट बैलेंस में सेविंग अकाउंट में क्या होता है एक सिंपल इंटरेस्ट उस पर अर्न हो रहा है, जो कि वैल्यू दे रखा है 585.75। द ओरिजिनल अमाउंट वॉज दिस। तो जो प्रिंसिपल था वो हमारा था 550। इंटरेस्ट अर्न करने के बाद क्या हो गया ये हो गया। ठीक है, इंटरेस्ट अर्न करने के बाद क्या हो गया ये हो गया। ठीक है, बोल रखा है व्हाट वाज द इंटरेस्ट रेट। तो आर पता करना है हमको।
हमको पता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या होता है, पी आर टी बाई 100, तो पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो इंटरेस्ट अर्न करने के बाद ये वैल्यू हुई, ओरिजिनल वैल्यू क्या थी 550। तो इंटरेस्ट क्या होगा हमारा 585.75 माइनस 550, ठीक है। ये होगा हमारा, इसको आई मत लिखो, ठीक है। ये तो इंटरेस्ट अर्न करने के बाद मतलब कि ये अमाउंट है, ठीक है, इसको अमाउंट बोला जाएगा। तो इसमें सब्ट्रैक्ट कर लो ये वैल्यू, तो आ जाएगा हमारा 0.75, 5, 6, 7, 8, 35.75, ये होगा सिंपल इंटरेस्ट। तो इसको लिख लेते हैं 35.75, प्रिंसिपल 550 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना है, इंटू टाइम जो था वो तो 2 ईयर्स था, अपॉन 100। इसका एक जीरो इसका एक जीरो करके 10 इधर डिवाइड से इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 35.75 इंटू 10, 55 उधर मल्टीप्लाई था इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और इधर 2 भी मल्टीप्लाई था इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये इसको और सिंप्लीफाई इधर ही कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, फिर 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 11। तो 11 इंटू आर था उधर, 11 उधर मल्टीप्लाई था इधर आके हो जाएगा 11 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अपॉन में 11, 10 तो अब बचेगा ही नहीं इधर क्योंकि सब उधर डिवाइड हो गया था। 11 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, 35.75 11 से डिवाइड करते हैं, 11 3 सा 33, 2 बचेगा, डेसिमल हटाने के लिए डेसिमल लगा लेंगे, फिर अगला नंबर 7 डालूंगा, फिर 2 सा 22, 7 6 5 55, 11 5 से तो 3.25, 3.25 क्या है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। बोलो क्या है, इन व्हाट टाइम विल दिस रुपीज अमाउंट टू दिस, मतलब कि अमाउंट हमको दे रखा है जो कि 2641.20 है, ठीक है। और प्रिंसिपल हमको दे रखा है, इनिशियल अमाउंट दे रखा है, इनिशियल अमाउंट को ही हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं। तो पूछ रखा है कितना टाइम लगेगा ये अमाउंट, इस प्रिंसिपल को इस अमाउंट में कन्वर्ट होने में। अगर सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा दे रखा है वो 12% के हिसाब से है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, अच्छा टाइम हमसे पूछ रखा है कि कितना टाइम लगेगा। और हमको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। अमाउंट में से प्रिंसिपल हटा दो, ठीक है। तो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है भाई तो हाँ प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड होने के बाद जो वैल्यू आती है उसको अमाउंट कहते हैं। तो 2641.20 माइनस 1860 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2641.20 1860.00, तो 20 उतर जाएगा, इधर 1 उतरेगा, फिर 14, 12 13 14 6 7 8, इसने कैरी दिया तो 5, इसने कैरी लिया 15, 8 5 6 7, ये आएगा तो 781.20, ठीक है। ये क्या आ गया, ऐसा ही आ गया। तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया, रेट ऑफ। अब फॉर्मूला के हिसाब से ऐसा इक्वल्स टू क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो ऐसा ही क्या होगा 781.20, प्रिंसिपल की वैल्यू 1860 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 12 था, टाइम हमको पता करना है अपॉन 100, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका एक जीरो यहाँ कट गया, ठीक है। 781.20, 20 लिखे फिर सिंपली 2 लिखो, वही चीज़। 10 तो डिवाइड था इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर 1860 जीरो तो कट गया था, और ये दोनों मल्टीप्लाई थे इधर आके हो जाएगा डिवाइड। तो एक तरफ टाइम कर लो, चाहे इधर लिखो चाहे इधर लिखो, वही चीज़ है, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, तो 2 6 12 और 10 इसमें मल्टीप्लाई होगा, 10 इसमें जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 7812 अपॉन 186 इंटू 12। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 6 12 और 2 3 6, 1 बचेगा, 2 9 18, दो नंबर एक साथ इसलिए 0 6 2 6 12 होता है ना। फिर 2 3 6 और 2 1 2, 1 बचेगा, 2 9 18, 1 बचेगा, 5 2 5 10, 2 3 6, 3 से ट्राई करते हैं, 3 1 3 और 3 6 18, 1 बचेगा 15, 3 5 15, 3 1 3,
फिर से ट्राई करते हैं, तो क्या बच गया 651 अपॉन 186। 3 से 3 6 18, 3 2 जा 6, फिर 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, 4 5 2 बच रहा है 21, 3 7 21। 62 और 217, तो 62 और 217 डिवाइड करके देखते हैं। 62 2 से देखते हैं, 2 टू 4, 2 से 12, फिर 62 3 से देखते हैं, 3 2 6, 3 6 18, 4 से देखते हैं, 62 इंटू 4 6 24, 4 इंटू पकेट 6 24, 25 26, 264 ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 बार में कितना है 186, तो 186 इसने कैरी दिया तो 1 बचेगा, इसने कैरी दिया 11, 8 9 10 11 3 बचेगा, 31 पॉइंट लगाओगे तो 0, 310, तो 62 5 is 5 2 10, 0 या 1 पकेरी, 6 है 31, तो 310 कितनी बार में 5 बार, तो 3.5, 3.5 ईयर्स आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, बोल रखा है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज दिस फ्रॉम 10 मई 2017 टू 10 सितंबर 2017 एट 5% पर एनम। तो जनवरी पर, चलो क्या क्या दे रखा है पहले वो देख लेते हैं। तो इस वैल्यू पे इंटरेस्ट पता करना है, तो ये तो प्रिंसिपल हो गया, तो प्रिंसिपल इक्वल 7300, और क्या दे रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको दे रखा है 5%, पता करना है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो टाइम का देख लेते हैं हम लोग। ये मई में कब से स्टार्ट हुआ, 10 मई से स्टार्ट हुआ ना हमारा, तो 10 मई के बाद से स्टार्ट हुआ, तो बाकी की स्टार्टिंग के 10 डेज तो वो नहीं चला है, इसका मतलब कि पूरे 13 डेज तो नहीं चला है, मतलब कि 31 डेज में से 10 डेज को हमको हटाना पड़ेगा, क्योंकि 10 डेज तक नहीं चला था वो, तो क्या बचेगा इधर 21 बचेगा, तो 31 नहीं चला है, 21 डेज चला है यहाँ पर, फिर उसके बाद 30, फिर उसके बाद 31, फिर उसके बाद 31, यहाँ पर तुम्हारा ये जो है 31 नहीं होगा, ठीक है, ये चेक करने तो 30 था क्या, सितंबर 30 का होता है ना, ठीक है 30 डेज, सितंबर में भी 30 डेज भी नहीं चला है, क्योंकि 10 सितंबर तक चला, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा 10 होगा, 10 दिन तक चला केवल ना, तो इन सबको ऐड कर लो, तो 30 31 फिर 31 फिर 21 और फिर 10, तो ऐड करोगे तो इधर 3 आएगा, इधर 3 3 6 3 9 3 12 123, तो ये नंबर ऑफ डेज आ गए, ठीक है। लेकिन टाइम याद करो, हम लोग जब भी लिखते थे तो ईयर में लिखते थे, तो हमारे पास डेज है, ये 123 क्या है डेज है, ठीक है, तो डेज को क्या कर लो ईयर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, तो एक ईयर में क्या होता है 365 डेज होते हैं, ठीक है, ठीक है, तो 365 के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं था, मतलब 1 था, 365 हमको नहीं चाहिए था, हमको चाहिए था 123 डेज, ठीक है, तो 365 को 123 बनाने के लिए ऐसे कर लेते हैं, देखो इधर मल्टीप्लाई में कुछ नहीं था, मतलब 1 था, 365 उधर मल्टीप्लाई था, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 1/365 ईयर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 डेज, ठीक है। एक दिन किसके बराबर होगा, इतने ईयर्स के बराबर होगा, लेकिन हमको एक दिन का नहीं पता करना था, हमको इतने दिन का पता करना था, तो 123 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो 123 इंटू इस तरफ करोगे तो क्या हो जाएगा 123/365 ईयर इक्वल्स टू 123 डेज। इसका मतलब क्या, इतने डेज इज इक्वल्स टू इतने ईयर के बराबर, तो पुट कर लेते हैं एसआई में, तो एसआई यूनिट इक्वल्स टू, मतलब सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू PRT अपॉन 100, पी मतलब प्रिंसिपल 7300 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको 5 दे रखा है, टाइम हमको दे गया 123/365 और होल अपॉन में 100 इक्वल्स टू SI, ठीक है। इसके नीचे ये क्या है डिवाइड, ठीक है, तो डिवाइड होता है तो इसका 2 0 इसका 2 0 कट जाएगा, इफ़ आई एम नॉट, चेक करने दो 1 भाई, हाँ कट जाएगा, ठीक है, तो क्या बच गया ऊपर 5 बच गया, तो 5 इन 5, 5 7 35 और 5 3 15, 73, तो 73 इंटू 123/73, 73 कट गया, क्या बच रहा है 123, तो ऐसा ही मतलब सिंपल इंटरेस्ट हमारा 123 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, बोल रखा है सम ऑफ 400 रुपीज अमाउंट टू 480 रुपीज इन 4 ईयर,
ठीक है, मतलब कि प्रिंसिपल हमको दे रखा था 400 का, ये 400 हमारा क्या होता है, 480 अमाउंट बन जाता है कितने टाइम में, 4 ईयर में। ठीक है, आगे चल के हमसे बोल रखा है ये जो अमाउंट है कितना होगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पहले था उसको 2% से इंक्रीज कर दिया जाए। ठीक है, तो अब पहले हमको पता करना पड़ेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो प्रिंसिपल दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, एसआई यूनिट निकाल मतलब एसआई निकाल सकते हैं। अमाउंट में से क्या कर दो, प्रिंसिपल को माइनस कर दो, तो 480 माइनस 400 तो 80, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर क्या है 80। अब फॉर्मूले के हिसाब से मतलब एस आई इक्वल्स टू क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो एस आई की वैल्यू हमको पता थी 80, प्रिंसिपल हमको बता दे रखा 400, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना है, टाइम हमको दे रखा 4 ईयर अपॉन 100। इसका 2 जीरो इसका 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, तो 80 4 द डिवाइड से इधर आके मल्टीप्लाई, उधर आके मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो 4 से काट लेते 4 1 4, 4 2 8 0, 4 1 4, 4 5 20। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर क्या आ गया, 5 आ गया। अब क्वेश्चन के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करते हैं, 2% और बढ़ा रहे, ठीक है, हो जाएगा 7% हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी। तो अब नया वाला इंटरेस्ट हम लोग पता कर लेते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट पूछा था, अमाउंट पूछा है। ठीक है, सब कुछ वही रखते हैं, प्रिंसिपल हमारा यही था, और पी आर टी बाई 100 होता है, तो पी इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अब क्या हो गया 7, टाइम हमारा भाई 4 ईयर अपॉन 100, इसका 2 जीरो इसका 2 जीरो कट जाएगा, और फिर 4 4 16, 16 इंटू 7, 7 6 42, 2 4 और 7 7 8 9 10 11, तो 112 हमारा क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, तो नया वाला प्रिंसिपल हमारा क्या मतलब नया वाला अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल हमारा तो है 400 और सिंपल इंटरेस्ट हमारा है 112, तो को ऐड कर लो तो 112 415। ठीक है, तो 512 हमारा क्या आ गया, नया अमाउंट आ गया। क्वेश्चन में 10 देख लेते हैं। हमसे बोला था ऑन अ सर्टेन सम, मतलब कि किसी प्रिंसिपल पर, ठीक है, द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 6 एंड 1/4 ईयर। तो टाइम दे रखा है कि टाइम हमको दे रखा है 6 एंड 1/4 ईयर्स के बाद, ठीक है, बिकम्स 3/8 ऑफ द सम। सर्टेन सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ बिकम्स 3/8 ऑफ द सम। जो सम था उसका 3/8 हो जाता है, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या हो जाता है, जो सम था मतलब कि जो प्रिंसिपल था उसका 3/8 हो जाता है। ठीक है, 3/8 ऑफ प्रिंसिपल, तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आर हमको पता करना है। ठीक है, अब जैसे कि हमको पता है कि एस आई इक्वल्स टू क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो जैसे जो चीज़ें बोल रखा है सब कुछ वैसे पुट कर देते हैं। एस आई हमको दे रखा था 3/8 ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को पी ही मान रखा है हम लोग ने, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हो तो पता करना है। टाइम की बात करें हमको दे रखा है 6 एंड 1/4 अपॉन 100। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, और इधर क्या होगा 3/8 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू पी करोगे तो 3p हो जाएगा, 3p/8, और 100 उधर डिवाइड था, इधर आ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा p इंटू आर इंटू, ये मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन कन्वर्ट करते हैं, डिनोमिनेटर वेरिएगा न्यूमरेटर चेंज हो, कैसे, इसका प्रोडक्ट इसमें एडिशन, मतलब कि 6 इंटू 4 प्लस 1, जो कि क्या हो जाएगा 6 24, 24 प्लस 1 25, 25/4 इंटू पी आर इक्वल्स टू दिस। ठीक है, p उधर मल्टीप्लाई था, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, इधर क्या बच गया 3 इंटू 100 अपॉन 8, ये p कट गया तो r हो गया। अब इधर r बचा है केवल, तो r ये क्या था 25 इधर मल्टीप्लाई था, तो इधर आके डिवाइड, तो मतलब 3 इंटू 100/8, 25 उधर मल्टीप्लाई था, इधर आके क्या हो जाएगा 25 डिवाइड हो जाएगा, 4 उधर डिवाइड था, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 से कुछ कट करने की कोशिश करते हैं, 5 से ही कट कर लेते हैं, 5 5 से 25, 5 2 से 10, 5 0 0, फिर 5 1 से 5, 5 4 से 20। ठीक है, फिर 4 1 से 4 और 4 2 से 8, फिर 2 1 से 2, 2 2 से 4, तो क्या बच गया ओवरऑल हमारे पास आर इक्वल्स टू क्या बचा है 3 बचा है, 2 बचा है, और नीचे कुछ बचा नहीं, 3 2 जा 6, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 6, तो इसका मतलब क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% था। क्वेश्चन में 11 देख लेते हैं, बोला था अ सम डबल इटसेल्फ इन 8 ईयर्स। ठीक है, सम मतलब कि वही प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल था वो डबल हो जाता है, मतलब 2 टाइम्स हो जाता है 8 ईयर्स में। ठीक है, 8 ईयर्स में
एट सिंपल इंटरेस्ट फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आर हमको पता करना है, ठीक है। तो आर हमको क्या करना है, पता करना है, ठीक है। प्रिंसिपल जो था वो पी ही है, और अमाउंट जो है हमारा क्या आता है, 2p हो जाता है ना। टाइम जो है वो हमको दे रखा है 8 ईयर्स। तो हमको पता है प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ही है। अमाउंट हमारा 2 है, 2p है। तो हमको पता है इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। अमाउंट मतलब कि वही जो सिंपल इंटरेस्ट को मिलाकर जो प्रिंसिपल था उसमें सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर दो तो अमाउंट होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा किसके बराबर होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, हमको पता है। तो अमाउंट क्या था, 2p, 2p माइनस p करोगे तो क्या हो जाएगा, p के साथ कोई वैल्यू नहीं मतलब 1 था, 2 में से 1 जाएगा। देखो अगर p कॉमन ले लूँ 2 में से क्या जाएगा, 1 जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा 1, तो 1 इंटू पी लिखो या फिर ऐसे लिखो p। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या आ गया, p लिखो या फिर 1p लिखो, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट भी हमको पता चल गया यहाँ से, क्या था p। तो आगे बोला रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो एस आई इक्वल्स टू क्या होगा, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। एस आई भी पी था और इधर पी इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट को आर ही रखते हैं, उसको निकालना है। टाइम हमको दे रखा है 8 ईयर्स अपॉन 100। इसको सॉल्व कर लो। पी इधर मल्टीप्लाई था उधर जाकर डिवाइड, तो पी बाई पी, 100 उधर डिवाइड था इधर आके मल्टीप्लाई, 8 उधर मल्टीप्लाई था इधर आके डिवाइड, इक्वल्स टू आर। पी से पी कट गया, 100/8, 2 से काटता हूँ, 2 4 8, 2 5 10, 2 0 0, फिर 2 2 4, 2 2 4, 2 5 10, 25/2, 25/2 इक्वल्स टू आर। तो डिवाइड कर लेते हैं, 25/2, 2 1 2 कट गया, ठीक है। 5 बचा, 2 2 क्या था 4, 1 बचा, पॉइंट लगा के 0, 2 5 10, 12.5, ठीक है। 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। बोला क्या, इन हाउ मेनी ईयर्स विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी बी इक्वल टू द प्रिंसिपल एट द रेट ऑफ 16 and 2/3% पर एनम। इसका मतलब ये है, ये बोल रखा है कि कितने टाइम में, कितने ईयर्स में हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट था उस अमाउंट पर, मतलब उस प्रिंसिपल पर इक्वल हो जाएगा, प्रिंसिपल के बराबर, मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल के बराबर हो जाए, ठीक है। या प्रिंसिपल कह दो कि सिंपल इंटरेस्ट के बराबर, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे कितने टाइम में, अगर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है वो 16 and 2/3% दे रखा है पर एनम। अब इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल करो या फिर इसको एक्स मान लो, ठीक है, ठीक है। ऐसे लिखो या फिर ऐसे ही लिखा रहने दो, ठीक है। तो फॉर्मूले के हिसाब से एस आई इक्वल्स टू होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो एस आई की जगह पर पी लिखा जा सकता है, तो इक्वल्स टू पी इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 16 and 2/3 था, टाइम हमको पता करना था, अपॉन 100। पी इधर क्या था, मल्टीप्लाई था, इधर आ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और इसका मतलब पी बाई पी, 100 उधर डिवाइड था इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल्स टू 16 and 2/3 इंटू टी, ये बचा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पी से पी कट गया, इधर क्या बचा 100, तो 100 इक्वल्स टू, देखो ये मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन कन्वर्ट कर लेते हैं, डिनोमिनेटर वेरिएगा न्यूमरेटर चेंज हो, कैसे, इसका प्रोडक्ट इसमें एडिशन, तो 16 इंटू 3 + 2 इंटू टाइम। इसको मैं इधर सॉल्व कर ले रहा हूँ, तो 100 इक्वल्स टू, और 3 6 16 इंटू 3, 3 6 18 का 8 1 3 3 48, 48 + 2 50, तो 50/3 इंटू टी। तो 100, 3 इधर क्या था डिवाइड था इधर आके मल्टीप्लाई, 50 उधर मल्टीप्लाई था इधर आके डिवाइड, इसका 0 कट गया, 5 1 5, 5 2 10, 3 2 6, तो टाइम क्या है 6 ईयर्स, ठीक है।